हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो डायरेक्ट है किस तरीके से उसके इनडायरेक्ट बनाए जाएंगे वो करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं, यदि सेंटेंस की शुरुआत डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट इनसे अगर होती है तो हम इनके स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, ये जो डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। या हम इन्हें कहें ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती हैं तो हम इनके स्थान पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के समय, राइट। और यदि सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से हो, जैसे जो प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछने वाले शब्द कौन कौन से हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, व्हाई, हाउ, राइट। और भी तमाम है जो W से स्टार्ट हों और H से स्टार्ट हों, तो इनको हम मिला करके कह देते हैं WH वर्ड्स। तो अगर सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें यदि ये कहीं ना कहीं अगर दिखाई देते हैं, राइट, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये ज्यों के त्यों रहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट दिया हो या नहीं दिया हो, से का आस्क, सेज का आस्क्स और सेड का आस्क्ड हो जाता है, राइट। इंटेरोगेटिव मार्क को हम किस में बदल देते हैं, स्टॉप में बदल देते हैं। और जैसे ही डायरेक्ट स्पीच में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आइए एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो सबसे पहला सेंटेंस है राम सेज, राम कहता है, एम आई अ गुड पर्सन, क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। तो देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये किस में है, प्रेजेंट में। और पहले ही हमने रूल्स में क्या पढ़ा था, अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी टेंस होगा जिस सेंटेंस में, जैसे ये पूरा सेंटेंस है इसमें कौन सा टेंस है, वो टेंस बदलेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पर कोई टेंस तो है नहीं, ये स्टेट बताने वाला एक सेंटेंस है। तो यदि स्टेट प्रेजेंट में है, ये जो सेंटेंस का जो स्टेट किस में पता चल रहा है, इज, एम, आर अगर होंगे तो ये क्या पता चल, इससे क्या पता चल रहा है, स्टेट पता चल रहा है, राइट। और यदि इज, एम, आर के साथ वर्ब की कहीं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख रही हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता। लेकिन नहीं, एम आई ए गुड पर्सन, सिर्फ एक व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, तो ये क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा, राइट। देखिए राम सेज का क्या होगा, राम सेज की जगह पर ये हो जाएगा आस्क्स, राइट। अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के लिए कुछ नहीं है। अब यहाँ ये एम से स्टार्टिंग हुई है का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं, राइट, वेदर। अब इसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट पर जाना है। सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो राम यानी इसको क्या बना देंगे हम, ही। अब आई के साथ चूंकि एम का प्रयोग होता है स्टेट बताने में, तो यहाँ ही के साथ क्या प्रयोग होगा, इज। तो बदला तो नहीं, प्रेजेंट में ये है और प्रेजेंट में ही ये बना के रखना है हमें, ही इज अ गुड पर्सन। अब चूंकि ये इंटेरोगेटिव था तो हमने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, राइट। रहीम सेड टू मी, डू यू नो लोकेश, रहीम ने मुझसे कहा क्या तुम या क्या आप लोकेश को जानते हो। देखिए अब ये किस में हो गया, पास्ट में, तो रहीम सेड टू की जगह हो जाएगा आस्क्ड मी। जब भी प्रश्न पूछने वाले यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में से होगा तो आस्क हो जाएगा, सेज होगा तो आस्क्स हो जाएगा और सेड होगा तो आस्क्ड हो जाएगा, राइट। अब ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब कहो या हेल्पिंग वर्ब कहो, इससे स्टार्ट हुआ है तो हम क्या करेंगे, इफ या वेदर में से कोई भी एक लगा सकते हैं, राइट। इफ लगा लिया मैंने। अब इसकी जगह पर तो ये मान के चलो इफ आ गया। अब इसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन सा है, यू, और यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो ये बदलता है किसके द्वारा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो ये सब्जेक्ट की जगह पर है यहाँ, यानी कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यू यहाँ पर। तो ये यहाँ से जब हटेगा तो इसके स्थान पर सब्जेक्ट ही आना चाहिए। तो ये तो ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई, इफ आई। अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, राइट, इफ आई। अब इसके बाद वर्ब,
नो की सेकंड फॉर्म न्यू, इफ आई न्यू लो केस। राखी सेड टू मी डिड यू आस्क मी सम क्वेश्चन, राखी सेड टू मी यानी राखी ने मुझसे कहा, तो राखी आस्क्ड मी। अब ये डिड है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, इफ या वेदर में से कोई भी एक, राइट। तो अब इसके तुरंत बाद क्या करना है, हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर सेकंड पर्सन बदलेगा इसके हिसाब से, तो क्या हो जाएगा आई। इफ आई, पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। इफ आई हैड आस्क की थर्ड फॉर्म क्या होगी, आस्क्ड। अब मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, जो बदलेगा किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, राइट। तो ये चूंकि मी किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जब ये यहाँ से हटेगा तो ये ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। बदलेगा जिसके हिसाब से, राखी यानी कि सी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। इफ आई हैड आस्क्ड हर सम क्वेश्चन। मनोज सेड टू रानी, मनोज ने रानी से कहा हु आर यू, आप कौन हो। तो यहाँ पर कैसे बनेगा ये, मनोज सेड टू की जगह आस्क्ड रानी। अब ये देखिए, ये है WH वर्ड, तो जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं अगर वो यहाँ पर आते हैं तो क्या करेंगे हम, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, राइट। जैसे ये WH वर्ड है, ये WH वर्ड है, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, तो यहाँ पर हम हु ही लिखेंगे। अब इसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट देखना है, हमें इसके बाद ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं देखनी, हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। तो हु के बाद ये जो सब्जेक्ट यू है, ये है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदलेगा किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये है रानी, रानी यानी सी, तो हक किस यहाँ पर लिखा है हु सी। अब ये देखिए ये किस में है, कौन सा सेंस है इसमें, प्रेजेंट का, तो ये पास्ट के सेंस में बदल जाएगा, हु सी वॉज। सतीश ने मुझसे कहा व्हेन डू यू कम हियर, सतीश ने मुझसे कहा तुम यहाँ कब आते हो। तो सतीश आस्क्ड मी, व्हेन WH वर्ड है तो ऐसे ही रहेगा। व्हेन के बाद हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें इस पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट पर। यू सेकंड पर्सन बदलेगा इसके हिसाब से, क्या हो जाएगा, व्हेन आई। अब इस पर देखना है कि ये टेंस कौन सा था, इसकी सहायता से हमें पता चल जाता है टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो बदलेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन आई। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, व्हेन आई केम हियर का क्या बन जाएगा, देयर, व्हेन आई केम देयर। राम सेड टू मीरा, राम ने मीरा से कहा हाउ हैव यू सॉल्व दिस सम, यानी कि आपने ये सम यानी ये सवाल किस तरह से हल किया है। राम आस्क्ड मीरा। अब ये हाउ क्या है, प्रश्न पूछने वाला शब्द है, तो ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, हाउ। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, बदलेगा इसके हिसाब से, हाउ सी। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। हाउ सी हैड सॉल्व्ड दिस का क्या हो जाएगा, दैट सम, ऐसे ही रहेगा, राइट। तो इस तरीके से जो इंटेरोगेटिव था तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपल में। तो ऐसे ही क्या है, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को विशेषकर उसमें क्या ध्यान रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब अगर होगी या जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहें, उसके स्थान पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर प्रश्न पूछने वाले शब्द जो WH वर्ड्स होते हैं उनके स्थान पर हम कुछ नहीं, सिंपल जैसे वो वर्ड हैं ठीक उनको ही लिखा जाता है, राइट। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।